नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये जो वीडियो बनाने का मेरा कारण है, ये जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ है 16 दिसंबर 2021, जो सीटेट का पहला शिफ्ट हुआ है पेपर 1 का, उसका रिव्यू होगा इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा क्या कारण था कि कल का सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गया और आज 17 दिसंबर का दोनों पेपर पोस्टपोन हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न कल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ईवीएस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसमें कोई क्वेश्चन मिलता नहीं है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं उनके द्वारा ही प्रश्न बताया जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो पहला जो प्रश्न आया था, आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि ईवीएस के थीम के बारे में पूछा गया था कि ईवीएस में कितने थीम है। ठीक है। दूसरा पूछा गया था ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं। उसके बाद आपको एक प्रश्न आया था मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। उसके बाद आपको एक प्रश्न था कुडुक भाषा। ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम से एक प्रश्न था। इसके बाद शेर से एक प्रश्न आया था। स्लॉथ से एक प्रश्न था। देखिए, पूरा हूबहू एनसीईआरटी का ही बुक से इस बार प्रश्न पूछा गया है। ठंडा मरुस्थल से प्रश्न था एक ठो। ग्रेगर जॉन मंडल से प्रश्न था। ठीक है। हाथी के बच्चा का वजन कितना होता है, ये भी एक प्रश्न था। उल्लू को रात में कौन सा रंग दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद आपको मधुबनी पेंटिंग से प्रश्न था। असम में जो घर कैसे होते हैं, इस तरह से एक प्रश्न था। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न था आपको नाशपाती टमाटर ये सब से रिलेटेड। ठीक है। ये एबीएस के बहुत ही कॉमन जो प्रश्न थे, 15-16 प्रश्न तो मैं आपको कंटेंट पूछता ही, जो मैं आपको लगभग यहाँ बता दिया हूँ। इसके अलावा 15 नंबर तो आपका इसका पेडागोजी रहता है। ठीक है, वो तो लंबा रहता है। सीडीपी में भी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन था जो बहुत आसान था। अगर आप ध्यान से बनाते या जो जिनका भी एग्जाम होगा वो अच्छा से उनका गया होगा। जैसे सीडीपी से पियाजे से हर साल प्रश्न रहता है। वाइगोस्की से रहता है। वंशानुक्रम और वातावरण से एक प्रश्न था। व्यक्तित्व और मापन से एक प्रश्न था। स्कैप फोल्डिंग के बारे में पूछा गया था। कोहल वर्ग से प्रश्न था। 1.5 से 2.5 साल का बच्चा किस तरह से बात करता है, जैसे बैबलिंग हो गया, ये सब इस तरह से एक प्रश्न था। प्राइवेट स्पीच प्रश्न था। और हर साल की भांति इस साल भी जो एग्जाम का जो ये सीडीपी का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है। मैथ में वेन हिले के डायग्राम से एक प्रश्न था। और एलसीएम एचसीएफ टाइम एंड डिस्टेंस से इससे भी क्वेश्चन प्रश्न थे। इसी तरह के बहुत ही कॉम कि नॉर्मल पेपर था, इजी पेपर था कि अगर सही से आप एग्ज़ाम दिए रहते तो 120 प्लस आपका जिनका भी एग्ज़ाम था उनको आएगा। ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा कि इस बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण बहुत दिन पेपर चल रहा है, तो आपको जो एग्ज़ाम ये जो रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान शब्द में हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये मजबूरी भी होता है करने का। मान लीजिए जैसे कल का शिफ्ट बहुत आसान था, आने वाला भी 20 दिन आपका एग्ज़ाम है। 20 दिन किसी दिन बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे कि 16 तारीख को जो बच्चे हैं वो 120 नंबर का बनाए एग्ज़ाम, और मान लीजिए 13 जनवरी को बहुत हार्ड है, वो बहुत सारे बच्चे का एवरेज मार्क गया 100, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। क्वेश्चन तो लेवल 1 होना चाहिए। तो उसी को क्या करता है, पर डे का एवरेज मार्क निकाला जाता है कि हाँ एवरेज बच्चों ने इसका कितना लाया, कि हाँ 100 सब एवरेज लाया, तो उसका वो मार्किंग करते हैं कि किसी दिन 100 आएगा, किसी दिन 120 आएगा, किसी दिन 90 आएगा। उसी को एक करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो हो सकता है कि अगर आपका 5 नंबर, अगर आपका 100 है तो 95 हो जाए, किसी का 90 है तो उसका 100 हो जाए। तो इस तरह की चीज़ इसमें देखने को मिलती है। इसमें विवाद भी होता है, तो लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न है बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में चलता आया है, जो कि इस साल से हम लोग के टीचिंग के एग्ज़ाम में भी इसको लागू कर दिया गया था। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बात रहा जब पहला पेपर ख़त्म हो, जब सेकेंड पेपर स्टार्ट हुआ, तो किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण सर्वर जो है डाउन हो गया, जिस कारण से 16 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था पेपर 2 का, उसको कैंसिल कर दिया, जो 6 to 8 के लिए होता है। और दिन में वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और रात में एक और नोटिस आया कि 17 दिसंबर को दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका जो होगा
20 दिसंबर से लगातार चलेगा, जिस टाइम पे आपको दिया गया, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे का एग्ज़ाम, उससे तो बहुत कम बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, फालतू की बातों पे ध्यान न देके आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, किस कारण से हुआ, टेक्निकल फॉल्ट था, सरकार की गलती थी कि क्या थी, इस पे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दीजिएगा तभी रिजल्ट आएगा, उसी पे आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, फालतू की बातें हैं। और दूसरा मैं बता दूं कि मैं एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाता हूं, ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के। उसको जाके आप वहां क्लिक कीजिए। वहां अभी तक 58 ऑनलाइन सेट मैंने बनवाया है, जहां आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और आपका रैंकिंग पता चलेगा कि आप कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाइए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम हर साल की भांति अलग होने वाला है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे हैं, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं, जो आपके काम का है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।